19वीं सदी का भारत जहां एक तरफ अंग्रेजों की हुकूमत थी तो वहीं दूसरी तरफ समाज के ठेकेदारों की, जो धर्म के नाम पर भेदभाव बेच रहे थे। उसी समय एक गरीब जात का लड़का उठता है और कहता है, न ब्राह्मण भगवान है और न ही अंग्रेज मालिक। ये कहानी है उस क्रांतिकारी की जो धर्म, जाति और सत्ता से टकराया अकेले, और नाम था उसका ज्योतिराव गोविंदराव फूले। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे माली परिवार में जन्मा एक गरीब लड़का ब्राह्मणवाद और अंग्रेजों की कुरीतियों को कुचलते हुए उन अछूतों के लिए शिक्षा की लौ जला दी जिनसे समाज उनके परछाई से भी नफरत करता था। हम समझेंगे कि कैसे एक बुक के पब्लिश होते ही धर्म के ठेकेदारों में ज्वाला भड़क उठी और उसे शांत करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना करनी पड़ी। हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि क्यों ब्राह्मण समाज फूले के विचारों से नफरत करता रहा है। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ ज्योतिबा फूले के विचारों को गहराई से समझने के लिए। ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र के कटंगुन गांव में हुआ था। उनका परिवार माली समाज से था जो फूलों के गजले बनाने का काम करता था, इसीलिए उन्हें फूले सरनेम मिला। फूले महज 9 माह के ही थे कि उनकी माता चिमनाबाई का निधन हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण एक सगुड़ाबाई नाम की दाई ने की। 7 साल की उम्र में उन्हें गांव के ही एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया, जहां पर ऊंची जात के बच्चों ने उनके साथ बैठने से मना कर दिया। उस दिन फूले ने समझा कि यह देश सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं बल्कि अपने लोगों से भी गुलाम है। आर्थिक तंगी के कारण खेतों में अपने पिता के हाथ बटाने के लिए उन्हें छोटी उम्र में ही पढ़ाई को छोड़नी पड़ी, लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही और सगुड़ाबाई दाई ने उन्हें घर में ही पढ़ने में मदद की। 1841 में एक स्कॉटिश मिशन स्कूल में उन्हें अंग्रेजी पढ़ने का मौका मिला, परंतु जैसे ही उनके परिवार और समुदाय के लोगों को पता चला कि वे अंग्रेजी शिक्षा ले रहे हैं तो उन्हें कड़ी आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा। उनके पिता ने भी सामाजिक दबाव में आकर उनकी पढ़ाई छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन ज्योतिबा ने हार नहीं मानी और अपने शिक्षक के सहयोग से पढ़ाई जारी रखी। ज्योतिबा फूले अंग्रेजों के सीधे शत्रु नहीं थे, पर अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनाई गई उन नीतियों का विरोध किया जो समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को बढ़ावा देती थी। उन्होंने ब्रिटिश शिक्षा नीतियों की आलोचना की जो केवल उच्च जातियों के बच्चों को शिक्षा देती थी। उन्होंने मांग की कि शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए, विशेष रूप से शूद्रों और महिलाओं के लिए। उन्होंने अंग्रेजों से अपील की कि वे निचली जातियों और महिलाओं के लिए अलग से स्कूल खोलें। उनका मानना था कि ब्राह्मणों और अंग्रेजों की साठगांठ ने भारत में दोहरी गुलामी ला दी है, एक तो विदेशी शासन की और दूसरी ऊंच नीच की। फूले ने सोचा कि अगर इस गुलामी से छुटकारा पाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि महिलाओं के अंदर शिक्षा की लौ जला दी जाए। और 1848 में ज्योतिबा फूले ने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला, जो तात्या साहब भीड़े के निवास यानी भीड़ेवाड़ा में शुरू हुआ। जब कोई शिक्षिका नहीं मिली पढ़ाने के लिए तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित किया और इस स्कूल की पहली शिक्षिका बनाया। जब सावित्रीबाई पढ़ाने जाती थी तो समाज उन पर कीचड़ और गोबर फेंकता था, जिससे उनको 2 साड़ियाँ ले जाना पड़ता था, एक तो समाज की गंदगी धोने के लिए और दूसरा उस क्रांति के लिए। ब्राह्मण समाज में विधवाओं को जीवन भर कष्ट सहना पड़ता था, क्योंकि बाल विवाह के कारण अनेक बच्चियां किशोरावस्था में ही विधवा हो जाती थी और फिर उन्हें सर के बाल मुड़वाने जैसे सामाजिक तिरस्कार भी झेलना पड़ता था। ज्योतिबा फूले ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और फिर उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और प्रदा प्रथा का भी विरोध किया। 1848 में बाल विधवा विवाह प्रतिबंधक समाज की स्थापना की, जिसमें विधवाओं को राहत मिला। इसी प्रकार ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था की कड़ी आलोचना की और उन्होंने कहा कि वेद, पुराण और शास्त्र जैसे ग्रंथ ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए हैं ताकि वे अपनी सत्ता कायम रख सकें। फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणवादी समाज को गुलामी का मुख्य कारण बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों धर्म के नाम पर शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा और अधिकारों से वंचित किया जाता है। इस खुले विरोध के कारण उन्हें धर्म विरोधी और नीच तक भी कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था पिछड़ी और दलितों को सामाजिक और शैक्षिक अधिकार दिलाना।
जातिगत भेदभाव और छुआछूत को समाप्त करना, महिलाओं को शिक्षा और समानता का अधिकार देना। इस समाज ने ब्राह्मणों और पुरोहितों के बिना विवाह संस्कार शुरू किए, जो बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट से मान्यता प्राप्त हुए। यानी इस समाज ने माना कि किसी भी शुभ काम को करने में उसे किसी ब्राह्मण के द्वारा शुरू कराना एक पाखंड है। 1888 में मुंबई की एक सभा में ज्योतिबा को उनके सामाजिक कार्य के लिए महात्मा की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा के शरीर की ज्योति बुझ गई, लेकिन वो जाते जाते एक सवाल छोड़ गए, क्या भारत कभी सच्चा स्वतंत्र होगा जब तक जाति और धर्म का गुलाम बना रहेगा? नीचे कमेंट में बताइए कि आपकी क्या राय है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।